और चलिए आगे बढ़े के बात करेंगे कुर्बानी और भाईचारे के त्यौहार ईद उल अजहा की। ये पर्व आज मनाया जा रहा है। ये पर्व ईमान और इंसानियत के रास्ते पर चलकर खुद को ऊपर वाले को समर्पित कर देने की सीख देता है। राजस्थान में ईद उल अजहा को लेकर शहरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में। ईद उल अजहा पर मस्जिदों में होने वाली नमाज को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जयपुर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ होमगार्ड, RAC, ERT, QRT के जवान शामिल हैं और इस मौके पर यातायात के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो बाज़ारों में ईद उल अजहा की रौनक देखी जा रही है। विशेष इंतज़ाम किए गए हैं और यातायात के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कुर्बानी और भाईचारे का ये त्यौहार है ईद उल अजहा, जो आज देश भर में मनाया जा रहा है। ये पर्व ईमान और इंसानियत के रास्ते पर चलकर खुद को ऊपर वाले को समर्पित कर देने की सीख देता है। ये 6 तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं, अलग अलग शहरों की हैं। सीकर, झुंझुनू की तस्वीर है। इसके अलावा जयपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां नमाज अदा की गई है। नागौर, रींगस और डिडवाना की तस्वीर आपके सामने। तो आज प्रदेश के अलग अलग शहरों में ईद उल अजहा का ये पर्व मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर दूसरी आपके सामने रख रहे हैं, जहाँ पर मुबारकबाद देने पहुंचे पूर्व मंत्री। झुंझुनू की तस्वीर आपके सामने है। तो झुंझुनू में ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 7:15 बजे अदा करवाई गई। इस मौके पर देश में अमन, चैन, भाईचारे का संदेश दिया गया है। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहुंचे और ईद को लेकर बाजार में चहल पहल भी रही। की आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर ईद उल अजहा की नमाज सुबह 7:15 बजे अदा करवाई गई। तो झुंझुनू में ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 7:15 बजे अदा करवाई गई। इस मौके पर देश में अमन, चैन, भाईचारे का संदेश दिया गया। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी पहुंचे। तो ईद को लेकर बाजार में चहल पहल भी रही और नमाजियों ने नमाज यहाँ पर अदा की। सुबह 7:15 बजे नमाज अदा करवाई गई। लोगों ने इस मौके पर देश में अमन, चैन और भाईचारे का संदेश दिया। मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा। अभी हम बकरीद की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले हैं और संदेश यही है। पहले तो मैं पूरे हिंदू मुस्लिम सब भाइयों को ईद की बकरीद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और दूसरी, कुर्बानी का मतलब सिर्फ गोश्त खाना या गोश्त काटना नहीं है, बल्कि हर बुराई की कुर्बानी करना, हर बुराई को ख़त्म करना, अपने घर से, अपने आप से, अपने समाज से।
मकसद ये है। और मैं पूरे भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि प्यार, मोहब्बत, उखुवत और भाईचारा हमारा इस्लाम सिखाता है, यही आपका धर्म सिखाता है। तो इस माहौल को ख़राब नहीं होने दें, प्यार, मोहब्बत, उखुवत और भाईचारा बनाए रखें। आज ईद के मौके पर हमारे शेखावाटी हमारे जिले के लिए, सबके अमन चैन के लिए हम दुआ करने के लिए आए और सभी को ईद की बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। और ये जो भी कुर्बानी दे, अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे, ये हमारी यही दुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम झुंझुनू वासियों को, तमाम राजस्थान प्रदेश वासियों को, तमाम हिंदुस्तान वासियों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस कुर्बानी के मौके पर तमाम देशवासियों से निवेदन करूँगा कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है, कुर्बानी बुराइयों को दूर करने का नाम कुर्बानी है। तो कुर्बानी देने का पर्व ईद उल अज़हा पूरे अकीदत के साथ देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है। सीकर की बात करें तो यहाँ पर भी ये पर्व मनाया जा रहा है। सीकर शहर में मुख्य सामूहिक नमाज बजाज रोड स्थित ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा करवाई गई। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिले ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हुआ। सीकर में ईद उल अज़हा के अवसर पर ईदगाह मस्जिद पर नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों समेत हिंदू समाज के लोग पहुंचे, जिन्होंने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की। सीकर वासियों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारक पेश करता हूँ और परवरदिगार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सीकर की जो गंगा जमनी तहजीब जो है उसकी हर हाल हिफाजत करे और हम सबको खुशियों से माला माल कर दे। ये मेरी पूरे सीकर वासियों को बहुत बहुत दुआएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत मालिक से मैं जो है दुआ करूँगा कि हम सबको जो है हर हाल खुशहाल रखे। और सीकर की सबसे ज़्यादा मेरी जो ज़रूरत है, सीकर की गंगा जमनी तहजीब और भाईचारगी जो है उसको हर हाल हिफाजत रखे, मेरा ये मेरी दिली तमन्ना है और मैं बार बार परवरदिगार से दुआ करूँ, मालिक से दुआ करूँ। ईद के मुबारक मौके पे मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। देश के लिए खुशहाली आए और अमन और चैन आगे बढ़े, क्योंकि ये पर्व वो हैं जो आपस में भाईचारे को सबसे मजबूत करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारा देश उन तमाम विदेशी ताकतों से मुकाबला कर सके, ये ताकत इस देश की एकता में है। नफ्स को मार के और कुर्बानी का त्यौहार है। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैं आपकी सबसे प्यारी चीज़ कि कुर्बानी मेरे लिए करें। तो इसका एक ही है संदेश कि भाईचारे के साथ साथ अपने देश और अमन और परिवार के लिए कुर्बानी देने का एक ही त्यौहार है। इसमें हम सब लोग, हिंदुस्तान के लोग, इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं। और विशेषकर मेरे ये सीकर शहर की गंगा जमनी तहजीब जो है वो बरसों से हमारे पूर्वजों में हमें मिली हुई है, उसी को कायम रखते हुए सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं। और मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को, सबको ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो ईद उल अज़हा या बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। चूरू में बकरीद का त्यौहार क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर की मुख्य ईदगाह में हज़ारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम धर्मगुरु ने बताया कि बकरीद के त्यौहार का मुस्लिम धर्म में बहुत महत्व है। इस त्यौहार को ईद उल अज़हा या कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। सुबह है ईद उल जुहा की नमाज है वो ईदगाह में अदा किया और हमने एक दूसरे का भाईचारे का पैगाम दिया और एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलकर अपना त्यौहार मनाने की दुआ मांगी। और हम अपने देश का हमेशा अमन चैन की दुआ करते हैं और आपस में भाईचारा है, इसका एक दूसरे से मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत से रहना, यही पैगाम देता है। और ये कुर्बानी का त्यौहार है, इसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। इसके अंदर हमने प्यार से अपने कोई जानवर को पाल के उसको कुर्बानी के टाइम में कुर्बानी दिया। और इसके अंदर एक देश के अंदर भी अपनी दुआ करते हैं कि हम लोग अपना भाईचारा का पैगाम लें और एक दूसरे को प्रेम से रहें, किसी के बिना मतलब के झगड़े जपात के अंदर न पड़ें और अपना आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बन के रहें।
तो ईद उल अजहा के त्यौहार पर सुबह से ही ईदगाह में नमाज पढ़ने का क्रम शुरू हुआ। बड़ी संख्या में नमाजी यहां पर पहुंचे। बच्चे, बुजुर्ग, युवाओं समेत सभी ने ईद की नमाज अदा की। देश दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। सभी ईदगाहों पर नागौर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े बंदोबस्त सुरक्षा के किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पूरे मुल्क के लिए अमन और अमान के साथ सबको ज़िंदगी गुजारे और सबके लिए हमने दुआ की। अहम और ख़ास के लिए हमने दुआ की, अल्लाह ताला सबका भला करे। और हमने जो बातें कही, सच्चाई की बातें लोगों के सामने पेश की, अच्छाई की नेक राह पे चलने के लिए, सही रास्ते पे, इंसानियत पे ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने लोगों से बातें की। और इसी बातों पे अगर हम सब और आप अमल करें तो हमारे अंदर कोई न फसाद हो सकता है, न फितना हो सकता है। बड़े सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही आपसे अर्ज़ करना है आलम इस्लाम में सभी मुसलमानों के लिए, सभी यहाँ के हमारे मुल्क के रहने वाले हर मज़हब के लोगों के लिए, ताकि हर मज़हब वाले इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। बात करें जयपुर की तो यहाँ पर ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। खुदा की बारगाह में एक साथ हजारों सिर झुके और नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ नमाज पढ़ने पहुंचे। इसके बाद घरों में कुर्बानियों का दौर शुरू हुआ। की नमाज हुई ईदगाह के अंदर और मैं पूरे शहर के लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को ईद की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आकर के इस नमाज को कवर किया। आप सबको ईद की बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद। एक चीज़ मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ। ईद के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ 82 लाख रुपये मंजूर किए मेरी गुजारिश पे, और ये ईदगाह आप देख रहे हो स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ, तो मंजूर किए, काम चालू हुआ, टेंडर हो गया, पिछली सरकार ने काम चालू कर दिया और जब ये सरकार आ गई तब भी काम चालू है और अब करीब 7-8 महीने से काम बंद है, पैसा रोक दिया गया है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम देशवासियों को आज ईद की। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से जो आज कुर्बानी करेंगे उनसे ये अपील करूँगा कि आपको कुर्बानी इस तरह से करनी चाहिए कि आपके पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं। अगर आप उस कुर्बानी का पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाकर कुर्बानी करेंगे तो इससे खुदा नाराज़ होगा और नफरत फैलेगी। मेरी सब मुस्लिम भाइयों से अपील है कि अपनी कुर्बानी को आड़ में करें और उसकी गंदगी जहां डलनी चाहिए वहां डालें और बहुत ही शांति, प्यार, मोहब्बत से इस कुर्बानी के वक्त त्यौहार को मनाएं। तो ये देखिए आपने जयपुर की तस्वीर। अब दिखाएंगे आपको अजमेर की तस्वीर। यहाँ पर ईद उल अजहा पर रौनक देखी जा रही है। देश भर से भारी संख्या में ज़ायरीन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर ईद की खुशियों में शरीक होने के लिए पहुँच रहे हैं। खास बात ये रही है कि इस अवसर पर दरगाह शरीफ में साल में 4 बार खुलने वाली जन्नती दरवाज़ा फजर की नमाज के बाद ज़ायरीनों के लिए खोला गया है। पहली बार आया, मुझे रोना आ गया, इतना अच्छा लगा है मुझे, मैं बहुत खुश हुई। मैंने पूरे मुसलमान अवाम के लिए दुआ मांगी है अमर चैन की। आशा अल्लाह मेरा देश ऐसे ही खुश रहे, हमेशा एक साथ रहे, एकजुट रहे। को ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अजहा के मौके पे बारगाह गरीब नवाज में जन्नती दरवाजा खोला जाता है अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock और दिन को 2 बजे बंद होता है। तो तमाम आशिकीन गरीब नवाज के नॉट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से हर मज़हब मिल्लत के लोग हाजिर दरबार है और गरीब नवाज की बारगाह में वो जन्नती दरवाजे से दाखिल हो रहा है। तो दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार की सदके तमाम चाहने वालों की दुआओं को, इल्तिजाओं को कबूल अता फरमाए। और बारगाह गरीब नवाज में जन्नती दरवाजे से दाखिल होने के बाद आस्ताना औलिया में गिलाफ खाना काबा जो कि खुल चुका है, तो वहाँ भी लोग तमाम आशिकीन हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहा है। और दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन व मोमिनात को हज बैतुल्लाह रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़रअत से मुशर्रफ अता फरमाए। हम आया तहसील रियासी आए और हमारा इलाका है तहसील डिस्ट्रिक्ट सील मोहर।
डिस्ट्रिक्ट हमारा रियासी है। यहाँ आज ख्वाजा ग्रीन मार्केट दरबार में आए, हमने ईद की जाना ईद अदा की। या अल्लाह ये दिन फिर खुशी से हम आएंगे। आज ईद उल अज़हा का नमाज हुई है दरबार शरीफ में, और यहाँ पे तमाम हिंदुस्तान के और बाहर के लोग ज़ायरीन आए हैं और यहाँ पे नमाज अदा की, और यहाँ पे खाने काबा का गिलाफ लगा है जिसकी ज़ियारत करेंगे, और यहाँ से जन्नत के दरवाजे से अंदर लोग 7 तवाफ लगा के हज के अरकान की तरफ यहाँ पे भी अरकान पूरा करेंगे। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग यहाँ के तमाम स्टेटों से राज्यों से लोग आए, यहाँ पे दुनिया से लोग आए और अमन खुशहाली के लिए दुआ करेंगे।